जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे जहां आपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक होते हुए देखा होगा। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। ये एक सत्संग तब का है जब हमारे गुरुजी फिज़िकल स्वरूप में थे और एक आंटी ने इस सत्संग को शेयर किया है। मैंने ये सुना। तो संगत जी, हमें पता है कि हमें सत्संग शेयर करके ही सारे लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर करना है। तो चलिए आइए सत्संग को सुनते हैं और न जाने इस सत्संग से कितने लोगों का भला होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंटी बताते हैं कि वो गुरुजी की संगत नहीं थी। उनकी एक फ्रेंड ने गुरुजी से उन्हें मिलवाया। वो उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाती थी। बताती हैं कि जब मैं बड़े मंदिर जाती थी तो अंदर एक अजीब सी शांति फील होती थी, क्योंकि जब बड़े मंदिर आप जाते हैं वहाँ का ऑरा इतना डिवाइन है कि वहाँ जाकर आप अपने सारे दुख तकलीफ़ें भूल जाते हैं। आंटी की पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे और प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही थी। पर्सनली वो अपने पैरों से बहुत परेशान थी। उनके पैरों में दर्द रहता था और ये काफ़ी पुराना दर्द था जिसका इलाज उनको नहीं मिला था अभी तक। तो कंटिन्यूएशन में वो दर्द चल रहा था। पर संगत जी, आंटी बताते हैं कि वो बड़े मंदिर कई बार गई। गुरुजी से उनका मतलब गुरुजी से सामने वो बैठती भी थी, लेकिन उन्होंने कभी गुरुजी से अपने मन की बात नहीं कही, या कह सकते हैं कि गुरुजी से मिलने का टाइम उनका अभी नहीं आया था, क्योंकि वो बड़े मंदिर तो जाती थीं। अब एक बार क्या होता, आंटी बताती हैं कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं एक बार मंदिर गई और मैंने गुरुजी के आगे बहुत सोच समझकर बोलने का सोचा, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कि मैं गुरुजी से कैसे कहूँ, क्योंकि गुरुजी तो बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक करते थे। आंटी का ऐसा सोचना था कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है। पर जब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने गुरुजी के आगे बोलने का सोचा। गुरुजी के सामने जाती हैं आंटी, मत्था टेकती हैं और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती हैं गुरुजी खुद ही बोल पड़ते हैं, क्यों आंटी, पैरां 'च दर्द रहंदा है। मतलब हिंदी में इसको अगर मैं बोलूँ तो आंटी से गुरुजी कहते हैं, आंटी तेरे पैरों में दर्द रहता है। तो आंटी कहती हैं, मेरा ना मन भर आया। मुझे इतना अजीब सा अंदर से लग रहा था कि मैं इतने दिनों से गुरुजी से बात करने की सोच रही थी और गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, तो सब पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने आंटी को ना तो कोई जल प्रसाद या कोई टीका प्रसाद कुछ लेने के लिए नहीं कहा। उन्होंने केवल आंटी से ये बोला कि कहीं भी सत्संग होता है उसको स्किप नहीं करना है। तूने सत्संग में जाना है, चाहे वो बड़े मंदिर आ या किसी के घर में सत्संग हो रहा है, वहाँ जा ज़रूर। चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो तू जा, और तेरी तकलीफ़ ऐसे ही दूर हो जाएगी। और संगत जी, आंटी बताते हैं कि जैसे जैसे वो सत्संग में जाने लगीं, कहीं पे भी होता था वो जाती थीं, उनको धीरे धीरे अपने पेन में रिलीफ़ मिलने लगा। और एक दिन आंटी बताती हैं कि उस दिन तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मैं फिर भी उस सत्संग में गई और जब मैं लौट कर आई तो मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। अब आंटी बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, अपने बच्चों के साथ खुश रहती हैं, खेल पाती हैं, कूद पाती हैं, जो उनका दिल करता है वो करती हैं। अब वो उस शारीरिक जो उनके लेग्स पेन था उससे वो बिल्कुल ही निकल आई हैं। तो संगत जी, सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं हमारे गुरुजी, और इस सत्संग में यही बताया गया है कि सत्संग को जितना हो सके सुनिए, और अगर अटेंड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजी अब सत्संग के माध्यम से ही हम सब लोगों को क्योर कर रहे हैं। अब साक्षात तो वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। तो संगत जी, आप इस सत्संग को ज़रूर शेयर करिए, किसी न किसी का भला ज़रूर होगा, और जिसका भला होगा उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं ही। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करिए मेरे मालिक, सर्वदा कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बार और आप गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आप उनसे किसी भी तरीके से जुड़े हैं ना, तो वो गुरुजी की मर्ज़ी ही है, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में
बहुत चेंज होगा पहले से। जैसे जैसे आप सत्संग सुनते जाएंगे ना, आपको खुद अपने अंदर फीलिंग आएगी कि मैं पहले जैसी थी या मैं पहले जैसा था, अब मैं वैसा नहीं रहा। आपको अपने अंदर इंटरनल चेंजेस फील होने लगेंगे। तो गुरुजी का सत्संग सुनते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। किसी का बुरा मत करिए, किसी का भला कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।